हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JEPC रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कहीं समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रश्नावली 2.4। पहला नंबर है, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। देखिए क्या है, 121 और 196 का वर्गमूल निकालना है, लेकिन कौन सी विधि से? बार बार घटाने की विधि से। तो चलिए हम लोग बार बार घटाने की विधि से बनाते हैं। देखिए, बार बार घटाने की विधि में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जिसका वर्गमूल निकालना होता है उसको लिखते हैं। चलिए पहले लिखते हैं, यहाँ पे पहला नंबर है 221। ठीक, अब इसमें हम लोग घटाएंगे, कितना घटाएंगे? क्रमागत विषम संख्या को घटाएंगे, ठीक ना। तो पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1, इसलिए 1 घटा देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ? 120। ठीक, अब 120 में फिर से घटाएंगे। देखिए 1 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है? 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 117। अब 117 को लिखेंगे, फिर 3 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है? 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 112। अब 112 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 112 में अब 5 के बाद कौन सी अगली विषम संख्या होती है? 7 को लिखेंगे तो कितना बचेगा? 105। उसके बाद फिर 105 को लिखने के बाद फिर अगली विषम संख्या 9 है, उसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 96। ठीक, उसके बाद अब 96 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 9 है तो 10, 11 विषम संख्या है अगली। अब यहाँ पर हम लोग 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 85, 85। अब फिर 85 में घटाएंगे हम लोग कितना? 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 72। फिर 72 में फिर से अगली विषम संख्या 15 होती है, 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 57। फिर 57 में अब फिर से अगली विषम संख्या 17 घटाएंगे। ठीक, तो कितना बचेगा? 40। 40 के बाद अब यहाँ 40 को लिखेंगे, उसके बाद अगली विषम संख्या होती है 19। ठीक, अब 19 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 21। अब फिर से देखिए 21 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर अगली 19 के बाद अगली विषम संख्या होती है 21। अब 21 में किसी घटाएंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 0। ठीक, अब हमारा यहाँ पर गणित लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कितनी बार हमने यहाँ घटाया है, टोटल उसको काउंट करना है, ठीक ना, गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, हमने 11 बार घटाया तब जाकर मिला 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 121 का वर्गमूल कितना बार हमने घटाया है? 11 बार। 11 आंसर हो गया। ठीक, एकदम इजी है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 196। चलिए अगला 196 को बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 196। ठीक, अब 196 में सबसे पहली विषम संख्या घटाएंगे हम लोग 1। ठीक, 1 तो कितना हो जाएगा? 195। फिर 195 में फिर से हम लोग अगली विषम संख्या 3 होती है, 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 192। और फिर से 192 को लिखने के बाद अगली विषम संख्या 5 होती है, तो हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 187। अब 187 में अगली विषम संख्या 7 होती है, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180। फिर 180 में अगली विषम संख्या 9 होती है, 9 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 171। अब फिर से 171 में अगली विषम संख्या क्या है हमारे पास? 11 को घटाएंगे, 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 160। अब फिर से यहाँ पर 160 में हम लोग अगली विषम संख्या कौन सी है? 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 147। अब 147 को लिखने के बाद यहाँ अगली विषम संख्या 15 होती है, घटाएंगे उसको तो कितना बचेगा? 132। अब फिर यहाँ पर 132 को लिखने के बाद अगली विषम संख्या क्या है? 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 115।
फिर यहाँ पर 115 में फिर से घटाएंगे अगली विषम संख्या, 17 के बाद क्या आता है 19, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास 96। अब 96 को लिखने के बाद फिर अगली विषम संख्या 21, 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 75। फिर यहाँ पर फिर से 75 को लिखने के बाद अगली विषम संख्या 23, 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 52। अब 52 में फिर से हम लोग अगली विषम संख्या क्या है 25, 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। अब 27 में अगली विषम संख्या क्या है 25 के बाद 26, 27, 27 हो गया। यहाँ पर मिल गया हमें 0, देखिए 0 आ चुका है। ठीक, अब हम लोग काउंट करते हैं कितनी बार में यहाँ पर 0 आया है। ठीक, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, यहाँ पर 14 बार हमने घटाया है तो 0 मिला है। तो चलिए लिखते हैं 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 14। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगले नंबर पर बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। ठीक, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से निकालना है हमें वर्गमूल। चलिए अब 400 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 400। किसका पहाड़ा में आता है, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से लेते हैं। ठीक, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बढ़ते जाएंगे। पहले 2 से लेते हैं, 2 2 दूना 4, फिर डबल 0 नीचे उतार देंगे। उसके बाद फिर 2 से ले देंगे हम लोग, 2 1 2 फिर डबल 0। ठीक, उसके बाद फिर से 2 से लेंगे हम लोग, 2 5 10। ठीक ना, अभी इकाई दहाई 2 संख्या लिए हैं, 2 5 10। अब ये एक 0 बच गया है, उसको यहाँ पर उतार देंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बच गया, उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना होगा 10। 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 5 से, 5 5 25। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इस तरह 400। इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो यहाँ पर वर्गमूल साइन लगा देते हैं। 400 बराबर, यहाँ पर वर्गमूल लंबा सा बनाते हैं, और जो इधर गुणनखंड आया है अभाज्य गुणनखंड सबको यहाँ पर लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। चलिए अब देखिए वर्गमूल निकालते समय क्या करते हैं, जोड़ा निकालते हैं। ठीक ना, जोड़ा, वर्गमूल मतलब ही होता है जोड़ा जोड़ा निकालना। देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया है, फिर 2 का फिर से एक जोड़ा बन गया है, और 5 का फिर से एक जोड़ा बन गया है। तो अगली बार क्या करेंगे, अगला स्टेप में 2 2 के बदले में 1 2 यहाँ पर गुना, फिर यहाँ पर 2 2 के बदले में 1 2, फिर यहाँ पर 2 5 के बदले में 1 5। क्योंकि यहाँ पर 2 2 में से 1 2 लिखे हैं, यहाँ भी 2 2 में से 1 2, यहाँ पर 2 5 में से 1 5, इसलिए ये जो वर्ग मूल है लगाए हैं यहाँ पर नीचे नहीं लगाएंगे, नीचे हट जाएगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, और 4 5 20। तो यहाँ पर वर्गमूल क्या हो गया 20। इस तरह ही हमारा आंसर हो गया। 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20। अब चलिए अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर क्या है 144। 144। अब चलिए 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से लेते हैं, 2 7 14। इकाई दहाई 2 संख्या लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 छोटा हो रहा था 2 से, इसलिए 4 को भी लिया हूँ, तो 14 हो गया है। 2 7 14। अब ये 4 बच गया है, 2 दूना 4। अब फिर से यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 तिया 6। देखिए 7 में से 6 कैंसिल हो गया है, एक बच्चा एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 12। फिर से 2 से, 2 1 2, इसमें 2 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया है, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 16। उसके बाद यहाँ पर 2 9 18। ठीक, फिर यहाँ पर 9 किसका पहाड़े में आता है 3 का पहाड़ा में, 3 तिया 9, फिर 3 का 3। ये हो गया कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं √144 बराबर
अंडर रूट। अब देखिए इन सारे अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब चलिए एक को छोड़ देना है। अब जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बन गया यहाँ, एक जोड़ा बन गया यहाँ और एक जोड़ा बन गया यहाँ। चलिए अब जो जिनका जिनका भी जोड़ा बना है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। 2 और इसका जोड़ा बना था, फिर एक इधर जोड़ा बना था। ठीक, अब यहाँ पर रूट नहीं लगाना है। ठीक, ऐसे वाला रूट, ये वाला रूट यहाँ नहीं लगाना है। अब नीचे इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये हो गया आंसर। ठीक, अब अगले नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर। ठीक, तीसरे नंबर का सवाल क्या है, 1764। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा तो 2 अट्ठे 16। ठीक, 17 है तो एक बच गया है, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 है, 16 हो जाएगा। ठीक, 16 हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2। फिर यहाँ पर किसका पढ़ा में जाएगा ये। अब चलिए इसको करते हैं 3 से। यहाँ पर क्या है, 1 3 एका 3, एक बच जाएगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 हो जाएगा। अब 3 का पढ़ा में के बारे में 14 आता है, 14 तो आता नहीं है लेकिन 12 आता है, 3 चौके 12। ठीक, अब यहाँ पर 14 में से 12 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21। ठीक, 21। अब 3 का पहाड़ा में के बार में 21 आता है, 3 सत्ते 21। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब फिर से हम लोग 3 से लेंगे इसको। 3 का पहाड़ा में 14 तो आता नहीं है, 12 आता है, 3 चौके 12, 2 बच गया, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27। 3 9 27। अब देखिए 49 किसका पहाड़ा में आता है, 7 7 49 और यहाँ पर 7 का 7। चलिए अब हम लोग लिखते हैं रूट 1764 बराबर रूट, यहाँ पर जो भी है अभाज्य गुणनखंड उसको यहाँ पर लिखना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब चलिए जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3, 3 जोड़ा बन गया है। किसका किसका बना है, 2 का बना है, गुना 3 का बना है और क्या है, 7 का बना है। चलिए सबको गुना कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो हमारे पास क्या आ गया, 42। 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 42। अब चलिए अगले नंबर पर आते हैं, चौथा नंबर। चौथे नंबर पर क्या है, 8100। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 का पहाड़ा में सबसे पहले लेते हैं। ठीक, 2 चौके 8। ठीक, कैंसिल हो गया पूरा, एक बच गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा में तो एक आता नहीं है, इसलिए नेक्स्ट अगला नंबर को भी लेंगे 0, तो टोटल हो जाएगा 10। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या लिए हैं, 2 अंक लिए हैं, इसलिए एक 0 यहाँ पर लगेगा। अब 2 का पहाड़ा 10 के बारे में आता है, 2 25 10। ठीक, अब ये 0 बच गया, उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग 2 का पहाड़ा से लेंगे, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर बच गया 5, 2 दूना 4, एक बच गया है, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10, 2 25 10। उसके बाद यहाँ पर 5 से 5 चौके 20। ठीक, और यहाँ पर 25 हो गया, और यहाँ पर क्योंकि 2 अंक ले रहे हैं इसलिए 0 लगेगा, 5 25 25। अब यहाँ पर फिर से 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 का 5। अब चलिए अगला क्या है, 3 से जाएगा, 3 दूना 6। ठीक, 2 बच गया, इधर चल गया 2, तो क्या हो जाएगा 21। 3 सत्ते 21। अब 3 का पहाड़ा में 27 के बारे में आता है, 9 बार में, 3 9 27। अब यहाँ पर क्या है, 9 है तो 3 तिया
9, फिर यहाँ पर 3 एका 3। अब चलिए यहाँ पर रूट देकर 8100 को लिखने के बाद बराबर, फिर यहाँ पर फिर से रूट, और जितना भी अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखना है यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब चलिए जोड़ा बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर एक 3 छूट गया है, इधर एक जोड़ा बन गया। ठीक, चलिए अब जोड़ा, जितना भी जोड़ा बना है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 2, फिर गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब चलिए सबको गुना कर देते हैं। गुना करने से कितना होगा देखिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। ये हो गया आंसर, मतलब 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 90। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर 5वें नंबर पर। अब 5वां नंबर का सवाल है 7744। अब चलिए इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7 7 4 4। चलिए किसका पढ़ा में आएगा, ये 2 का पढ़ा में, ठीक ना। 2 से हम लोग भाग देते हैं। 2 तिया 6, एक बच गया, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17। 2 का पढ़ा में 17 नहीं आता है लेकिन 16 आता है। 2 अठे 16, ठीक। अब एक बच गया है, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 14। 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 2 से चला जाएगा क्योंकि 4 है, 2 दूनी 4 होता है 2, ठीक। अब अगला यहाँ पर फिर से 2 से हम लोग लेंगे। 2 एका 2, फिर एक इधर चला गया तो 18 हो गया। 2 नवा 18, फिर 2 तिया 6, यहाँ पर एक बच गया है, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 12। 2 छः 12। उसके बाद फिर से हम लोग 2 से लेते हैं। 2 नवा 18, ठीक ना। 19 से 18 कैंसिल हो गया, एक बच गया, एक इधर चला गया तो कितना हो जाएगा 13। तो 2 छः 12, ठीक ना। 12 कैंसिल हो गया तो एक बच गया, एक इधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, फिर और लेते हैं 2 से। 2 चौके 8, फिर एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 अठे 16, फिर यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8, फिर से 2 से जा रहा है। 2 का पहाड़ा में 4 के बार में आता है, 2 बार में, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, ठीक। अब अगला फिर से 2 से लेंगे हम लोग। 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2। अब चलिए ये ना तो एक से तो लेना ही नहीं है। देखिए 2 का पहाड़ा में 121 नहीं आता है, 3 में भी नहीं आएगा, सीधे डायरेक्ट 11 से आएगा। देखिए 11 एका 11, 12 में से 11 कैंसिल हो गया, एक बच गया। अब एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, इसीलिए यहाँ पर 1, 11 का 11, ठीक। अब चलिए और एक बार 11 एका 11 कर देते हैं, हो गया। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं रूट 7744 बराबर लंबा सा रूट देकर जो जितना भी अभाज्य गुणनखंड निकला है सबको यहाँ लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 11 11 गुना 11। चलिए अब जोड़ा बनाते हैं। 2 2 2 और यहाँ पर 11 का जोड़ा बन गया है, ठीक। अब चलिए सबको बाहर लिख देते हैं। 2 और यहाँ पर गुना 2, फिर यहाँ पर भी गुना 2 और यहाँ पर 11 का जोड़ा बन गया है, ठीक। इसीलिए 11 भी लिखेंगे। अब चलिए सबको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, ठीक। 4 दूना 8, अब 11 अठे 88। ये हो गया आंसर। छठा नंबर में क्या है 2025। चलिए 2025 को ही बनाते हैं। सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका
गुणनखंड करेंगे 2025, 5 से लेते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 तो छोटा हो जा रहा है 5 से, इसलिए 5 को भी लेंगे यहाँ पर, ये वाला 5 को, तो 25 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट लिए हैं, 2 संख्या लिए हैं, इसलिए एक जीरो लगेगा यहाँ। अब 5 पच्चे 25। अब यहाँ पर फिर से 5 से 5 अट्ठे 40। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं लगाए हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो लगाएंगे भी तो कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 एका 5 हो गया। अब यहाँ पर फिर से 3 का पहाड़ा में लेते हैं, 3 दूना 6, इसमें 2 बच गया है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 21 बचेगा। 3 सत्ते 21। अब 3 का पहाड़ा में 27 आता है, 3 नवा 27। उसके बाद 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 एका 3। अब चलिए इसको हम लोग रूट देकर लिखते हैं, 2025 बराबर, यहाँ पर रूट हो गया। अब इसमें क्या है, 5 5 3 3, 5 गुना 5 गुना 3 गुना। अब चलिए जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा में क्या क्या है, 5 3 और 3, ठीक। चलिए लिखते हैं, ये 2 5 के लिए 1 5, 2 3 के लिए 1 3, और यहाँ पर 2 3 के लिए 1 3। अब चलिए सबको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 45 हो गया हमारा आंसर। 2025 का वर्गमूल हो जाएगा 45। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है, 5184, 5184। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 दूना 4, ठीक ना, 5 था, 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 2 बच्चे 10, फिर से 1 बच गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा 18, 2 नवा 18, पूरा कैंसिल हो गया, 4 बच गया, 2 दूना 4, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 से फिर से लेंगे, 2 एका 2, फिर यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4, ठीक ना। यहाँ पर 1 बच गया, वो इधर हो जाएगा शिफ्ट, तो 19 हो जाएगा, 2 नवा 18, ठीक। फिर 1 बच गया, 2 छक 12, कैंसिल हो गया पूरा। अब चलिए फिर से 2 से जाएगा, 2 छक 12। उसके बाद यहाँ पर 4 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 2 चौके 8, ठीक ना, तो 1 बच गया है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 2 चौके 8। उसके बाद फिर से अब किससे जाएगा, 2 से लेंगे हम लोग, 2 एका 2, 1 बच गया है, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 12, 2 छक 12, और यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4। अब फिर से हम लोग इसको 2 से ही लेते हैं, 2 अट्ठे 16, इधर 2 बच गया है, 2 एका 2। अब चलिए 3 से लेते हैं, 3 दूना 6, ठीक, 3 दूना 6। यहाँ पर कितना बच्चा है, 2 बच गया है, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21, 3 सत्ते 21। अब फिर से 3 से लेते हैं इसको, 3 नवा 27। अब यहाँ पर 9, 3 का पहाड़ा में आता है, 3 तिया 9, उसके बाद 3 एका 3, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल के रूप में लिखते हैं, 5184 बराबर, वर्गमूल में क्या क्या हो जाएगा, ये सारे 2 कितने पीस हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 और इसके लिए 1 2, और यहाँ पर इसके लिए 1 2, फिर 3, फिर इस जोड़े के लिए यहाँ पर भी 3। अब चलिए सबको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 दूना 16, 8 तिया
24, ठीक ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब 24 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 72। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 72। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला नंबर है, अगला नंबर पर बढ़ते हैं। 8वां नंबर 8281। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। 8281, ठीक। अब देखिए ये 7 का पढ़ा से चलेगा तो 7 से ले लेते हैं। 7 एक 7, 1 बच गया, 12 हो गया। 7 दूनी 14 तो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 7 एक 7 फिर से यहाँ पर बच गया 5, 5 इधर चला गया तो 58 हो गया। 58 तो आता नहीं है, 56 आता है। 7 अट्ठे 56, ठीक। फिर 2 बच गया, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। 7 तिया 21। अब फिर से 7 का पढ़ा में लेते हैं हम लोग। 7 एका 7, ठीक। तो कितना बच गया? 4, 4 बच गया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा 4 तो 48 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौके 8, 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42, बच गया 6। इधर तो 63 हो गया, ठीक ना। 6 यहाँ पर लिख देंगे तो 63 हो जाएगा। 7 9 63। अब ये 13 का पहाड़ा से चलेगा। 13 एका 13, 3 बच गया, कितना हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 39। 13 तिया 39। फिर यहाँ पर 13 एका 13। अब चलिए रूट बनाते हैं। 82 81 बराबर, चलिए गुणनखंड में क्या क्या है? 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13। जब वर्गमूल निकालते हैं हम लोग तो जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा में क्या है? 7 गुना 13, ठीक। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91। 91 हो गया हमारा वर्गमूल किसका? 8281 का।